पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई का इकोसिस्टम स्टेबल व्हाइट पेपर क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के सामने में प्राइमरी सोर्स का रेफरेंस देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी सोर्स से दिया गया जो भी रेफरेंस होता है उसे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों प्राइमरी सोर्स के रूप में मैं आपके सामने में व्हाइट पेपर रखूंगा। ठीक है, कि व्हाइट पेपर में पाई का इकोसिस्टम स्टेबल के बारे में व्हाइट पेपर क्या कहता है, इसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो जो कोई भी कंफ्यूजन का शिकार है कि इकोसिस्टम स्टेबल कैसे होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किसी का कंट्रोल नहीं होगा तो इकोसिस्टम स्टेबल कैसे होगा, पाई का वैल्यू स्टेबल कैसे होगा, तो दोस्तों हमें मेन जो सोर्स मैं आपके सामने में रख रहा हूं प्राइमरी सोर्स के रूप में, वो व्हाइट पेपर रख रहा हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2021 का जो व्हाइट पेपर है इसे आप लोग ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने में आपको स्क्रॉल करते हुए ऐप यूजेस रिवॉर्ड, ठीक है, ये जो दिया गया है दोस्तों इसे आप लोग को खोलना है। ठीक है, और इस हेडिंग के नीचे में देखो यहाँ पर लिखा गया, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या आप लोग को समझाने वाला हूँ और व्हाइट पेपर क्या कह रहा है स्टेबल को लेकर। देखो यहाँ पर इंग्लिश से लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि जो भी भारत के जो पायनियर से जो हिंदी जानते हैं और जो उर्दू जानते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में भी रहने वाले जो लोग हैं वो समझ सकें कि व्हाइट पेपर पाई का इकोसिस्टम का स्टेबल को लेकर वो क्या कहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां देखो जो फर्स्ट लिखा गया ना, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं ट्रांसलेशन। ठीक है, यहां लिखा गया है कि ये सबसे पहले ये पाई ऐप डेवलपर को मार्केट तक पहुंच और उनके ऐप के इंप्रेशन को बढ़ाएगा। पाई ऐप डेवलपर्स पायनियर से यूसेज और प्रोडक्ट इटरेशन का अपॉर्चुनिटीज हासिल करेगा। ठीक है, आगे लिखा गया है कि जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लायक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है, यानी कि ये सबसे बड़ा बैरियर अभी तक माना गया है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल होना, वो भी यूसेज और प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ये अभी तक दोस्तों सबसे बड़ा जो बताया गया है कि ये बिग बैरियर माना गया है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। अभी तक आप लोग कोई सा भी ऐसा ब्लॉकचेन में एप्लीकेशन नहीं देखे होंगे दोस्तों जहां पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट खरीदा बिक्री होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसे ही पाई कोर टीम अपने व्हाइट पेपर में मेंशन किया है कि ये सबसे बड़ा एक बिग बैरियर है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे देखो आपके सामने में दोस्तों जो इंग्लिश में लिखा गया है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो थंबनेल के टाइटल में लिखा हुआ है उसे ये सिद्ध कर रहा है। ठीक है, आप देखो आपके सामने में इंग्लिश में लिखा गया है, इसे मैं पढ़ता हूं उसके बाद आपको हिंदी समझाता हूं। देखो यहाँ लिखा गया है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपर्स डू नॉट येट हैव ए प्लेंटीफुल stable and utility seeking consumer market environment to test and hone their consumer products to create consumer utilities. Pi Networks app platform and the app uses reward or mint to provide that environment for decentralized app developers. दोस्तों ये जो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाया हूं ना, इसी लाइन में दोस्तों एकदम गहरा छुपा हुआ है पाई का इकोसिस्टम का स्टेबल को लेकर। हिंदी में अगर आपको मैं अभी समझाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा गया है कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपर्स के पास अभी तक, यानी कि अभी तक का बात हो रहा है यहाँ। ठीक है, अभी तक कंज्यूमर यूटिलिटीज को बनाने के लिए, अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट का टेस्ट और सुधार करने के लिए भरपूर, यानी दोस्तों प्लेंटीफुल, इसका मतलब होता है भरपूर, स्टेबल, देखो स्टेबल वर्ड का यहाँ इस्तेमाल हुआ, यानी कि स्थिर, और साथ ही साथ यूटिलिटी चाहने वाला कंज्यूमर मार्केट इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये पाई कोर टीम दोस्तों व्हाइट पेपर में कह रहा है कि अभी तक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है
इसको बनाने वाले जो डेवलपर है उनके पास कंज्यूमर यूटिलिटीज़ को बनाने के लिए, अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट का टेस्ट और उसको सुधार करने के लिए, ठीक है, प्लेंटीफुल यानी कि भरपूर तरीके से, और स्टेबल यानी कि स्थिरता, ठीक है, ठहराव, रुकावट और यूटिलिटीज चाहने वाला जो कंज्यूमर मार्केट है वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा दोस्तों एक प्रॉब्लम बताया गया कि ये इन्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज में इस्तेमाल होने वाले दोस्तों वो स्टेबिलिटी, वो ठहराव नहीं है, ये बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो जो लिखा गया है, इस चीज को एकदम ध्यान से समझो। पाई कोर टीम आगे कहता है, इंग्लिश में लिखा गया कि पाई नेटवर्क्स एप्स प्लेटफॉर्म एंड द एप यूजेस रिवॉर्ड आर मेंट टू प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट फॉर डिसेंट्रलाइज एप डेवलपर्स। मतलब इसका होता है दोस्तों कि पाई नेटवर्क के एप्स प्लेटफॉर्म और ऐप यूजेस रिवॉर्ड का उद्देश्य डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलपर्स के लिए वो इन्वायरमेंट प्रदान करना है, यानी कि वो वातावरण देना है। ठीक है, मतलब पाई कोर टीम दोस्तों एकदम यह साफ साफ ये बताना चाह रहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाली है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि स्टेबल से रिलेटेड, प्लेंटीफुल से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको वो वातावरण हम प्रदान करेंगे, यानी कि हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट दोस्तों, इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण, माहौल। ठीक है, तो इकोसिस्टम को दोस्तों स्टेबल बनाने के लिए पाई कोर टीम बोल रहा है कि हम आपको वो इन्वायरमेंट हम आपको देंगे। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलपर्स को दोस्तों खुद यहाँ इन्वायरमेंट बनाकर पाई कोर टीम देने वाला है दोस्तों। अब खुद आप ये चीज सोच लो, ठीक है, कि पाई का इकोसिस्टम स्टेबल कब रहेगा, जब दोस्तों की पाई कॉइन का वैल्यू भी स्टेबल रहे, क्योंकि यहाँ बात कंज्यूमर मार्केट इन्वायरमेंट की बात हो रही है, यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट की लेन देन की बात हो रही है, यहाँ एकदम समझो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ लेन देन की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट अब तक नहीं मिला है वो दोस्तों यही चीज तो है कि स्टेबल नहीं है, साफ साफ एकदम लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, और पाई कोर टीम क्लियर बोल रहा है कि वो इन्वायरमेंट हम आपको बना कर देंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का मतलब यहाँ ये है कि पाई कॉइन का वैल्यू भी स्टेबल होगा। जब पाई कॉइन का वैल्यू स्टेबल होगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिक पाई का इकोसिस्टम भी दोस्तों स्टेबल हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझो दोस्तों। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में स्टेबल प्रोवाइड करना यानी एक तरह का दोस्तों ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन होगा। ठीक है, इसलिए तो पाई नेटवर्क को रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? ठीक है, जो चीज अब तक हम लोग 2009 से लेकर 2025 आ गया दोस्तों, ये 15 सालों के अंदर में जो भी चीज हमने नहीं देखा है वो चीज करके पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट हमें दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि इसका ओपन मैननेट भी हिस्टोरिक होगा। ये एक इनोवेटिव वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब तक हम लोग जो भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में और जो भी मार्केट का जो वैल्यू और मार्केट का जो भी मॉडल हमें दिखाई देता है दोस्तों पास्ट और प्रेजेंट में, वो सबको चैलेंज देने के लिए दोस्तों ये पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मॉडल में ये एक स्टेबिलिटी बनाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा क्रांति है और बहुत बड़ा एक तरह से समझो कि ये इनोवेशन है। ठीक है, तो जो भी लोग आपको डिसेंट्रलाइज को लेकर जो आप लोग को एक रूमर्स फैलाते हैं कि कैसे होगा डिसेंट्रलाइज में किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, अरे उन लोग को आप समझाओ कि ये इनोवेशन वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम लोग जो कुछ देख रहे हैं ना वो ओल्ड वर्जन हो चुका है, अब न्यू वर्जन अपग्रेड हो रहा है, इनोवेशन आ रहा है, नया नया आविष्कार हो रहा है। ठीक है, और पाई प्रोजेक्ट अपने आप में एक आविष्कार है। ये चीज सबसे पहले सबको समझना चाहिए दोस्तों। जीसीबी कीमत इसलिए वर्ल्ड वाइड लोग सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। जीसीबी कीमत ही एक ऐसा कीमत है दोस्तों जो प्रोडक्ट को और इकोसिस्टम को और यहां तक पाई कोर टीम और ऐप बनाने वाले जो डेवलपर है उन सभी को दोस्तों एक तरह का, मतलब कि ये समझो आप, एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों।
ठीक है। जीसीबी कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग जीसीबी को नहीं समझ सके दोस्तों, वो उनकी मैं क्या बोलूं, ठीक है। जीसीबी वैल्यू पूरी तरीके से, मैं पहले भी बोला हूं कि जीसीबी वैल्यू पाई नेटवर्क का जो व्हाइट पेपर है इसी से एडॉप्ट किया गया है। इस चीज को आप लोग समझो, ठीक है। तो जीसीबी वैल्यू को भरपूर सपोर्ट करो दोस्तों। जीसीबी वैल्यू पे कई ऐसे ऐप है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, मार्केट प्लेस वाले ऐसे कई ऐप है जो बन रहे हैं, ठीक है, जो जीसीबी वैल्यू पे ही मतलब कि उसमें लेन देन हमें होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।